नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। बिहार विधानसभा के 243 सीटों के चुनाव के संदर्भ में प्रथम मतदान की चरण काल को हम पार कर चुके हैं, अर्थात 28 अक्टूबर को उस मतदान की फर्स्ट फेज की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। दूसरा फेज 3 नवंबर को है, तीसरा 7 नवंबर को है और 10 नवंबर को इसका खुलासा हो जाना तय है कि सरकार किसकी बनेगी। सवाल उठता है कि किस पार्टी को कितनी सीटों की प्राप्ति होनी है, कौन सी पार्टी बिहार विधानसभा के 243 सीटों के तहत सबसे अधिक सीटों की संख्या किस पार्टी विशेष को प्राप्त होनी है, दूसरे, तीसरे और चौथे क्रम पर सीटों की संख्या के तहत कौन सी पार्टी होगी। न्यूमरोलॉजी मेथड अर्थात अंकगणितीय ज्योतिष की बात करें, एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ग्रहों की गोचरी व्यवस्था की बात करें या फिर पार्टी विशेष की मुखिया के जन्मांग चक्र की बात करें, जन्म कुंडली की बात करें, विषोंतरी दशा की बात करें और मुहूर्त काल की बात करें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बैकग्राउंड में ऐसे बहुतेरे आपके आधारभूत ढांचा का विकास करने वाले तथ्यात्मक संकलन के रूप में आप किसी परिणाम तक पहुंचना चाहते हैं तो गणितीय विश्लेषण करते हुए आप उस संभाव्य काल में पहुंच सकते हैं, अर्थात परिणाम के रूप में यह आप बता सकते हैं कि क्या होना तय, क्या होना है और उसकी सर्टिफाई करते हुए उस संभाव्य व्यवस्था को आप इंडिकेट कर सकते हैं। यदि हम माननीय नीतीश कुमार जी की जन्मपत्रिका, उनकी विषुवंतरी दशा, ग्रह गोचर के तहत राहु का ट्रांजिट फेज में जो 23 सितंबर 2020 को वृषभ राशि में राहु पदार्पण कर चुका है, इतना तो तथ्यात्मक संकलन के रूप में इतना तो तय है कि इस बार माननीय नीतीश कुमार जी बिहार सूबे के अर्थात बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित नहीं कर पाएंगे और इतना संभावना प्रबल है कि वह केंद्र की राजनीति में अपने स्वयं को संलग्न कर ले। तेजस्वी यादव जी की जन्मपत्रिका में लग्न में ही राहु विराजमान है, सक्रिय भरा व्यक्तित्व है और उनकी विषुवंतरी दशा उनके योगकारक ग्रहों की चल पड़ी है। फिर भी गरिमामयी संवैधानिक पद अर्थात मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले उस काल चक्र में तेजस्वी यादव जी आंशिक रूप से वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। यद्यपि इस बिहार विधानसभा के चुनाव में उनकी बढ़त बहुत सुंदर होनी है, इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है। बहुत ही सुंदर कालचक्र में चल पड़े हैं। इस बिहार विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव जी की बढ़त गजब की रहेगी। वह 10 नवंबर को आपको जानकारी की प्राप्ति होगी कि बिहार विधानसभा के 243 सीटों में सबसे अधिक सीटों की संख्या को प्राप्त करती हुई कौन सी पार्टी होगी, तो उस पार्टी का नाम है आरजेडी। दूसरे स्तर पर बीजेपी रहेगी, तीसरे स्तर पर जेडीयू रहेगी और चौथे पे एलजेपी रहेगी। यदि हम अंकगणितीय ज्योतिष की बात करें तो आरजेडी जो बुध से संबंधित पार्टी है, जेडीयू शनि से संबंधित है, वहीं बीजेपी सूर्य से संबंधित है और एलजेपी चंद्रमा से संबंधित पार्टी है। परंतु 28 अक्टूबर जो शनि का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के उस मुहूर्त काल में उस मीन राशि में चुनाव हो चुका है, मतदान की प्रक्रिया पहली चरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। 3 नवंबर की बात करें तो चंद्रमा से संबंधित रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि के उस मुहूर्त काल का आना बाकी रह गया है। 7 नवंबर की बात करें तो 27 प्रकार के नक्षत्र में अति शुभत्व पुष्य नक्षत्र के उस कर्क राशि के उस मुहूर्त काल में चुनाव होना बाकी है। मित्रों, नीतीश कुमार जी की जन्मपत्रिका में राजयोग भंग हो चुका है। तेजस्वी यादव जी की दशा बहुत ही अनुकूल है, परंतु मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले उस काल चक्र से थोड़े से दूर हैं। परंतु आरजेडी की यदि हम बात करें तो आरजेडी के तहत ऐसा इंडिकेशन की प्राप्ति हो रही है
कि बिहार विधानसभा के 243 सीटों की उस संख्या में 3 डिजिट की संख्या इकलौती पार्टी आरजेडी रहेगी, अर्थात 100 से ऊपर सीटों को स्वीकार्य करते हुए आरजेडी पहले स्तर की पार्टी रहेगी। दूसरे स्तर पर बीजेपी रहेगी। यद्यपि 2015 के बिहार विधानसभा के चुनाव में जितनी सीटों की प्राप्ति पिछले चुनाव में बीजेपी को प्राप्त हुई थी, उससे थोड़ा कम स्तर पर बीजेपी स्वयं को पाएगी और जेडीयू की कुछ सीटों की संख्या में घटोतरी होगी, जो तीसरे पायदान पर स्वयं को जेडीयू पाएगी और चौथे पायदान पर एलजेपी रहेगी, जिसका अगुवाई एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान जी कर रहे हैं। परंतु मित्रों, बिहार सरकार के निर्माण में चिराग पासवान जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका, जिसे हम और आप उसे देखते हुए उस प्रतीत काल में हम एंट्री करने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि जब आरजेडी को सबसे अधिक संख्या मिलेगी, परंतु सरकार के निर्माण में 243 सीटों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में देखेंगे तो 122 प्लस वो सीट चाहिए, अर्थात आरजेडी सबसे अधिक सीटों को समेटती हुए पहले पायदान पर अपने स्वयं को पाएगी। परंतु सरकार के निर्माण में चूंकि शनि से संबंधित 2 मुहूर्तकाल 28 अक्टूबर और 7 नवंबर के मुहूर्तकाल उस नियत तिथि, जिस नियत तिथि में बिहार विधानसभा के चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पहली पूर्ण हो चुकी है और दूसरी जो शनि संबंधित पुष्य नक्षत्र की प्रक्रिया वाले उस नियत तिथि जो 7 नवंबर को आनी है। शनि को शनैश्वर कहा गया है, मंद गति से धीमा गति से चलने वाला शनि ग्रह जो न्याय का प्रतीकात्मक ग्रह है। और शनि अर्थात ऐसा नहीं है कि 10 नवंबर को सीटों की संख्या की जानकारी होने के तुरंत पश्चात बिहार की सरकार तुरंत बन जाए। इसके लिए मशक्कत होगी और उस मशक्कत वाली कालचक्र में चिराग पासवान जी की भूमिका में बढ़ोतरी वाली उस प्रतीत काल में आप पहुंचने वाले हैं और बीजेपी के समर्थन से ही सरकार बनती हुई दिखाई देगी। यद्यपि इस बिहार विधानसभा के चुनाव के पश्चात माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद को सुशोभित नहीं कर पाएंगे और इसके साथ ही वह केंद्र राजनीति में अपने आप को स्वयं को इंक्लूड करेंगे, ऐसी प्रबल संभावना है। मित्रों, समय के इंतजार करने की आवश्यकता है, अर्थात मुख्यमंत्री पद को वही व्यक्ति सुशोभित करेगा जिसको बीजेपी का, एलजेपी का समर्थन प्राप्त रहेगा। मित्रों, एक छोटी सी वाक्यांश के प्रस्तुतिकरण के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।